सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। गुरुग्राम में आए दिन हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना गुरुग्राम के वार्ड नंबर 34 से आई है। यहाँ महिलाओं और बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ अज्ञात व्यक्ति हमारे घर में घुस जाते हैं और समय पर अकेली मौजूदगी में ये व्यक्ति घर का दरवाज़ा खुलवाकर हमें धक्का देकर ज़बरदस्ती अंदर घुसकर वीडियो बनाते हैं और हमसे अभद्र व्यवहार करते हैं। जिन अज्ञातों की बात चल रही है, बाद में पता चलता है कि वे बिजली डिपार्टमेंट के थे और एक व्यक्ति तो अपने आप को बिजली विभाग का जेई बताता है। महिलाओं ने जब अपने घर के पुरुषों को फ़ोन किया और फिर वहां मौके पर पहुंचते हैं, उनसे भी बिजली विभाग का जेई चेतन शर्मा बदतमीजी और बदसलूकी करता है और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को खुद को बंदी बनाने का आरोप लगाता है। और बिजली विभाग का जेई चेतन शर्मा उन लोगों से कहता है कि मेरा पहुंच विधायक तक है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। सूरत नगर के पूर्व RWA प्रधान एवं समाज सेवी राकेश तंवर का कहना है कि किस बिजली विभाग के अधिकारी को ऐसी परमिशन है कि वह जबरन घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ बदतमीजी करें। समाज सेवी राकेश तंवर मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद वो डायल 112 पर पुलिस कॉल करते हैं, तब पुलिस आती है और साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी में भी शिकायत दी जाती है। साथ ही राकेश ने हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाई है। बिजली विभाग के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। अब आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि सोसाइटी की घरों में जब ये व्यक्ति घुसते हैं तो वहाँ रह रही महिला और बच्चों पर किस तरह का व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है। ये वीडियो में आप सुनिएगा। आज़ाद टाइम न्यूज़ इस बात की निंदा करता है इस तरह का रूप बिजली विभाग के कर्मचारियों का काफी निंदनीय है। आज़ाद टाइम न्यूज़ गुरुग्राम से सतीश कौशिक। झुग्गी झोपड़ी में तो इस बिल्डिंग ने क्या पाप कर दिया, जो इसमें रहते हैं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है? ऐसा विचार क्यों है सरकार का है या इस प्रशासन का है? जो प्रशासन जो प्रशासक हैं, इस प्रशासन में बैठे हुए वो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की नीयत है काम करे, लेकिन जो अधिकारी है वो नहीं चाहते ये सरकार चले और पब्लिक में बदनाम हो ताकि सरकार चली जाए। तो मेरी तो सरकार से प्रार्थना है, सरकार को बचाना है तो पब्लिक का काम करो और ऐसा व्यवहार इनको सिखाओ जो किसी के साथ अनुचित ना हो। Today around 1 p.m. someone is ringing the bell, so that I told someone of my family is coming, so that I have just opened the door, but another person has just pushing the door and just get inside without my permission, unrespectful, and he has just counting the electronic, and one of the persons say he has to use the fridge, but I say we have only one fridge. After that he has just unrespectful, he has take the camera all over our rooms and from the bathroom side and for the balcony side, and one of the person has informed me to open the bathroom side, but I say someone is up, but firstly please open, but I say someone is up. I repeatedly 3 times. After on the 3rd time I say my mommy is there, so that he has gone from there. वो मेरी बहू चिल्ला रही थी कि कोई आया है मम्मी, आप दरवाजा खोलो। उसके बाद में जब बाहर आई तो बंदे सारे निकल के जा रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? फिर इतने में ऊपर बढ़ गए। ऊपर सब में जाके घर में इन्होंने देखा, पता नहीं किसी को कुछ बोल के आ रहे हैं, कभी किसी को कुछ बोल के आ रहे हैं। फिर उनमें का सीनियर है जो बिल्डिंग की, वो आके पूछे भाई ओनर कि क्या हुआ। फिर उन पे टूट पड़े वो साहब, जितने 3-4 थे। वो एक अंकल आए थे, वो ऐसे गेट पीट रहे थे, बेल बजाए थे, तो कहे ना कि खोलो, तो कहे मम्मी पापा हैं, तो मैं कहा नहीं, तो वो ना ऐसे दरवाजा खोले और कहे 2 मिनट का काम है और अंदर चले गए और देखने लग गए। आज 2-4 लोग आए थे, उन्होंने बेल बजाया, मैंने गेट नहीं खोला, फिर वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। फिर मैंने गेट खोला, उसका नेट वाला गेट नहीं खोला, उन्होंने बोला कि गेट खोलो। फिर मैंने बोला कि घर पे कोई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। उन्होंने लेकिन मुझे उस चीज से ये उनसे मैंने आई कार्ड की वो कही तो कोई मतलब कि आई कार्ड का उनके पास वो नहीं था। उसके बाद वो ज़्यादा बदतमीजी पे उतरे तो मैंने 112 पे कॉल की और 112 पे कॉल की
तो वो व्यक्ति जल्दी से यहाँ से भागने लगे। मैंने उनको ये भी कहा भी रुको, पुलिस आ रही है तो आप उसमें अगर जवाब देना, अगर आप सही हो और आप आए हो, यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था, महिलाएं अंदर थी, छोटे बच्चे थे, तो आपने ये व्यवहार गलत किया कि इनके गेट खोल के आप जबरदस्ती उनके अंदर तक घुस गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम बाथरूम में थे। आज शिवरात्रि के महापर्व पे और ये मतलब कि आज महिलाओं के साथ ये व्यवहार किया गया। और जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैं बिजली का जेई था, क्या बिजली का जेई का ये बनता है क्या राइट कि कोई आदमी ना होने के कारण बिल्डिंग के फ्लैटों के अंदर घुस गया? वो इस चीज को क्या साबित करना चाहते थे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके, और ये कह रहा है कि मैं देख लूंगा। क्या देखना चाहते हैं? क्या बिजली डिपार्टमेंट ने ऐसे अधिकारी भर्ती कर रखे हैं कि जो मतलब कि सिस्टम को भी ना देखते हुए, ना किसी मतलब कि ऊपर के अधिकारियों को देखते हुए, 1 इंच का भी डर नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। उसकी टोन अगर आप देख लो तो ये लगता है कि वो कोई जेई के लायक नहीं है। उसको तो कम से कम की कोई बड़ा अधिकारी बनाया जाए जो मतलब कि जनता को परेशान करने के लिए। उस अधिकारी का ये रवैया था। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे, अनिल विज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अगर उनसे सूरतनगर में जैसे लाइट नहीं है, अगर उसके लिए कोई मैसेज करे तो कोई जवाब नहीं होता। इनके पास इतना टाइम है कि लोगों के घरों में घुसने का टाइम है। ये टाइम है क्या? जो गलियों में तार नीचे हैं उनको देखने का कोई काम नहीं है। जो ये आज गलियों के अंदर जो बेकाम के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको देखने का, सिर्फ महिलाओं पे अटैक करना, ये काम रह गया इनका, ये बिजली डिपार्टमेंट का। अनिल विज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत अच्छे आप मंत्री हैं इस स्टेट में और आपके इस चीज में ये आपके उसमें आता है बिजली डिपार्टमेंट, तो ऐसे अधिकारी पर इस पे जो अपने आप को चेतन बता रहा था कि मैं जेई हूं, तो इस पे कार्रवाई की जाए। मेरा तो यही निवेदन है कि, और जो ये अधिकारी हैं बिजली डिपार्टमेंट के, एक्शन साहब से, चीफ साहब से, जो भी और भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं, एससी हैं, मैं सबसे गुजारिश चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी महिलाओं पे जो बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर ये इस प्रकार का व्यवहार ना हो, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट घरों में बिजली देता है, ना कि उनको तंग करने का काम करे। मेरा यही कहना है। हाँ, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और महिलाओं के, मैंने जो जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया